नमो नारायण। भक्तों की शान रखने के लिए भगवान कब कहाँ प्रकट हो जाएं, ये हमारे लिए बड़ा सोचने वाला विषय है। एक बार की बात है, भगवान के परम भक्त तुकाराम जी एक गांव में पहुंचे। गांव में पहुंचे, भोजन की कोई व्यवस्था नहीं, रहने की कोई व्यवस्था नहीं, क्या किया जाए? तो जाकर के मंदिर में रहने लगे। मंदिर में सेवा भाव करने लगे। तो वहाँ के जो गांव के सरपंच थे पटेल जी बोले, तुकाराम जी ऐसा करिए, मैं आपको 1 बीघा ज़मीन देता हूँ और 1 बीघा ज़मीन को आप करिए और जो अनाज होगा हम आधा आधा दोनों ले लेंगे। तुकाराम जी बोले, बड़ी कृपा है प्रभु, जरूर। अब तुकाराम जी ठहरे भगवान के भक्त। खेत बो दिया, फसल खड़ी हो गई। अब फसल खड़ी हो गई तो उसमें गैया भी आ रही हैं, गिलहरी भी आ रही हैं, कौए भी आ रहे हैं। तुकाराम जी की फसल को बड़े आनंद से खा रहे हैं। पटेल जी ने सोचा जाकर के देखूं कि तुकाराम जी ने जो फसल की है वो फसल कैसी हो गई। अब तो बढ़ गई होगी, पक गई होगी, कटने लायक हो गई होगी। जैसे ही पटेल साहब खेत पर पहुंचे तो जाकर के देखा कि खेत में अनाज का एक दाना नहीं है, केवल उसकी डंठल खड़ी हुई है। ये देख करके बड़ा क्रोध आया और पटेल जी ने तुकाराम जी से बड़ा बुरा भला कहा। तुकाराम जी बोले, देखो पटेल साहब, मैंने आपको वचन दिया था कि जो खेती में से आधा आधा होगा, जो अनाज होगा उसको आधा आधा बांट लेंगे, चाहे मैं भीख मांग करके लाऊं और चाहे मैं उधार लेकर के आऊं, मैं आपको आपके हिस्से का अनाज दे दूंगा। यह कह करके तुकाराम जी ने कहा कि कुछ मेहनती होते हैं जो कटाई करते हैं, उनको लेकर के आओ। कटाई करने वालों को बुलाया। गांव वाले बोले, देखो कितना मूर्ख आदमी है, पहले तो अपनी सारे उपज को पशुओं पर खिलवा दिया, अब इस डंठल को काटने के लिए मेहनतियों को बुला रहा है, इसका ही उल्टा नुकसान होगा। लेकिन तुकाराम जी ठहरे भगवान के भक्त, और ऐसे भगवान के भक्त जहाँ भगवान को आना पड़ेगा। और कटाई प्रारंभ हुई तो विनीत जी ने बड़ा सुंदर सा भाव दिया है कि तृणहु न आयो रहो, कैसे तुकाराम देत काट काट खेत खलिहानों में आयो है। ऊपर से दाएं दई बर्धन को बार बार, पवन के झकोरों ने उड़ायो भूसा को भार। और रास पे बलिहारी ने रहस्य जो रचायो है, काटत उड़ावत बिन्यूत जून ताकि प्रके। और धान 25 मन तुकाराम जी ने पायो है। जिस वक्त काटने वालों ने, कटैयों ने जब उन डंठलों को इकट्ठा किया और जिस वक्त भूसा बनाया, उस वक्त स्वयं उसे तुकाराम जी भी नहीं देख पाए कि हो क्या रहा है। और वहाँ 25 मन अनाज उस पटेल साहब को जाकर के दिया। तुकाराम जी ने कहा, भैया मेरे कन्हैया ने, मेरे केशव ने जो लाज रखी है उसको तो मैं बारंबार प्रणाम करता हूँ। ऐसे ऐसे भक्तों को लिए भगवान किस रूप में कब कहाँ आ जाएं, ये हमें स्वयं पता नहीं है। करुणा के सागर हैं, कृपा से